तो वेलकम टू ISPCS होम। आज मैं जो ये लेक्चर लेकर आया हूँ तो वो BSSC CGL 3 के रिगार्डिंग लेकर आया हूँ, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों को पता ही है कि 23-24 दिसंबर को एग्ज़ाम होने की संभावना है, लेकिन आयोग ने अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है और छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कि ये छात्रों के मानसिकता के साथ खेल रहा है आयोग, और अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं दिया है, क्लियर क्यों नहीं कर रहा है कि 23-24 को एग्जाम होगा या नहीं। अगर होगा तो वो एडमिट कार्ड जारी जारी करे। चलिए, तो ये जो है से प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन 2011 से CGL में जो है जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो अब तक जो है, तो वह सारे क्वेश्चन जो है इसमें आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें हर एक क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन। और इसी तरह से मैं जो अगला लेक्चर हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सारे इस पर लेकर आ जाऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इन सब्जेक्ट का। तो आपको जो है इस तरह से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, कहीं से भी आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत बार पूछा जाता है सवाल BPSC में। आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी मायने रखता है BPSC में। तो ये जो है से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अभी कि क्या क्या सवाल जो है ऐसे इसमें पूछे गए हिस्ट्री सेक्शन में। तो हिस्ट्री सेक्शन के लिए जो है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। किसको उसके मित्र ने धोखा दिया और ब्रिटिश ने पकड़कर उसे मार दिया था, फांसी दे दिया था, तो उनमें कौन थे? तो वो थे तांत्या टोपे। दोस्तों मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और अगर आपको स्पीड थोड़ा कम लगे तो आप यूट्यूब में उसे बढ़ा सकते हैं। तो और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, संपूर्ण स्वतंत्रता का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव किसके इसमें अध्यक्षता में पारित किया गया था लाहौर सेशन में? तो वो इसमें से आप लोग जवाब अपने से भी दे सकते हैं कमेंट में कि किसका कितना सही हुआ। तो ऑप्शन है इनमें जैसे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। तो इनमें कौन थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी लाहौर सेशन की 1929 की? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता तो कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से या लौह युग से? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कांस्य युग से जो है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएन सांग ने भारत का भ्रमण किया। भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया? अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में? तो हमें पता है कि हुएन सांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा किया था भारत का, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा या जयप्रकाश नारायण के द्वारा? तो इसका जो आह्वान किया गया था वो किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम, अरुंधति रॉय, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। राजतरंगिणी जो कलहन ने लिखी थी उसमें क्या वर्णन है? गीतों का संग्रह है,
कश्मीर का इतिहास है, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में है, क्या इनमें से कोई नहीं? तो कलहन की राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के, या प्रार्थना समाज के? तो इसका आंसर है बी, ब्रह्म समाज के स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1910 में, 1911 में, 1947 में, या 1945 में? तो सबसे पहली बार 1911 में कलकत्ता सेशन में यह गाया गया था। इसका ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो सम्राट अशोक के राजधानी का नाम क्या था? तो उसकी राजधानी का नाम तक्षशिला था, बोधगया था, पाटलिपुत्र था, या सारनाथ था? तो अशोक की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। कौन से राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री एक इंजीनियर रहा हो? तो उसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, झारखंड का है, या गुजरात का है? तो हमें मालूम है वो है बिहार का। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कहां से चुना गया? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, या बिहार से? तो इसका आंसर है बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान जिला से थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म अमृतसर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, पटना में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो पटना में हुआ था। 1666 ईस्वी में पटना में इनका जन्म हुआ था। अंतिम गुरु थे ये सिखों के। उसके बाद क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय दिया गया था 1946 में? अंतरिम सरकार की गठन जब हुई थी एंट्रीम गवर्नमेंट की, रक्षा मंत्रालय दिया गया था, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य एवं कृषि, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राजेंद्र प्रसाद को जो दिया गया था वो खाद्य एवं कृषि दिया गया था। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो तक्षशिला जो है किस नदी के बीच में स्थित है? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, या रावी तथा व्यास? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सिंधु तथा झेलम के बीच जो है तक्षशिला स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? कौन सा विद्रोह था? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, सन्यासी विद्रोह? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह को उन्होंने फेमस किया था अपने नॉवेल आनंद मठ के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से, गोदान से, गोरा से, या देवदास से? तो राष्ट्रीय गीत जो लिया गया है वो लिया गया है आनंद मठ से, राष्ट्रीय गीत लिया गया है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। विजय घाट किसके समाधि स्थल को कहते हैं? बी आर अम्बेडकर के, इंदिरा गांधी के, लाल बहादुर शास्त्री के, या राजीव गांधी के? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री के जो है समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए। कौन से वर्ष
जवाहरलाल नेहरू पहली बार जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? 1929, 1939, 1949 या 1959? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1929 में चुने गए थे लाहौर सेशन में, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ये इसका आंसर तो सबको पता होगा, ऐसे हम देख लेते हैं। तो इनका आंसर जो है लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920, 1930, 1940 या 1910? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। 1920 में असहयोग, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है संथाल इस राज्य में नहीं रहती। संथाल जो जाति है, जनजाति है, वो कौन से राज्य में नहीं पाई जाती है? असम में, झारखंड में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। असम में जो है संथाल जनजाति नहीं पाई जाती है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। सिद्धू कानू, चांद भैरव 4 भाइयों ने शुरू किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू कब तक प्रधानमंत्री बने रहे भारत के? 1984, 1964, 1974 या 1954? तो जवाहरलाल नेहरू जो है 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 1964। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? नंदिनी पति, सुचेता कृपलानी, मायावती, शीला दीक्षित? तो भारत में पहली मुख्यमंत्री जो बनी वो सुचेता कृपलानी बनी थी। इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। अब पहली जो है राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो राजीव गांधी को, या खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली खान को, राम मनोहर लोहिया को? तो फ्रंटियर गांधी जो जाना जाता था वो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपको बी। इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था। खुदाई खिदमतगार भी इन्होंने ही शुरू किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भक्त प्रहलाद, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या धरती के लाल? तो भारत में पहली बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सपर को चित्रित किया। लास्ट सपर जो है किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर जब था, जैसे यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट जो है, उन्होंने अपना जो आखिरी खाना खाया था अपने अनुयायियों के साथ, तो उसको चित्रित कौन किया था? उसका चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची, एमएफ हुसैन, लक्ष्मण या कोर्गियो? तो उनको चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंची ने इसका चित्र बनाया था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वह कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, बॉम्बे में, लाहौर में या मद्रास में? तो सबसे पहला अधिवेशन जो है वो हुआ था बॉम्बे में। पुणे में होना था लेकिन प्लेग के कारण बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो कितने सांसद होने चाहिए लोकसभा में? तो वो होने चाहिए 1/10, तो यानी 55 सांसद जो है होने चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है पहले ऑल इंडिया जो है किसान सभा जो बना था उसके अध्यक्ष भी रहे थे। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले को दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? नील दर्पण जो नील की खेती जो करते थे उन पर लिखी गई थी, तो उनका लेखक कौन थे नील दर्पण के? तो माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉन्ग, दीनबंधु मित्र
या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो इसके जो लेखक थे वो थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। उसके बाद है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल कलाम आजाद, जो है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? भारत एक खोज के लेखक कौन थे? स्वामी यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू? तो इसके लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन जो है आजादी के समय भारत के वायसराय थे। उसके बाद है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो किसने 1885 के गठन में भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल था? कौन था? कौन अंग्रेज अधिकारी था? रिटायर्ड था, सिविल सर्विस मैकॉले था, लॉर्ड साइमन था, लॉर्ड इरविन था, या एओ ह्यूम? तो हम सब जानते हैं एओ ह्यूम ने स्थापना की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम था। पहले जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यूसी बनर्जी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हेरोल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, या मैकमिलन? तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लेमेंट एटली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? पंचशील समझौता कब हुआ था भारत और चीन के बीच? 1949, 1962, 1954, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हुआ था 1949 में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो पूना संधि जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट दलित के लिए जो है उसको लेकर किया गया था। तो वो 1932 में किया गया था। ऑप्शन जो है 24 सितंबर 1932 को ये पूना समझौता हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? मेगस्थनीज, हुएनसांग, इब्ने बतूता, अल-बरूनी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुएनसांग। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। उसके बाद है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? 26 फरवरी 1930 कराची में, 1929 लाहौर का अधिवेशन, 26 नवंबर 1931 कलकत्ता, 26 जनवरी 1930 बंबई? तो हम सब जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन 1929 में इसको पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास, या चाणक्य? तो पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मा ने। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? 1932, 1939, 1935, 1942? तो बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था 1935 में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 1905, 1911, 1914, या 1916? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दादा भाई नेहरू जी? तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, अरुणा आसिफ अली? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन में। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू, 1925 में बनी थी कानपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र कब लिखा गया था? पंचतंत्र किनके शासनकाल में लिखा गया था? कुषाण काल में, गुप्त काल में, ब्राह्मण काल में, या मौर्य काल में? तो पंचतंत्र जो लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा गुप्त काल में लिखा गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है गंगैकोंडचोलपुरम का मंदिर बनवाया गया था। गंगैकोंडचोलपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? तो रामराज प्रथम द्वारा, राजेंद्र प्रथम द्वारा, कोलुतुंग फर्स्ट द्वारा, आदित्य प्रथम द्वारा। तो गंगैकोंडचोलपुरम का जो मंदिर है वो राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया था। तो इनके द्वारा ये चोल राजा थे, चोल डायनेस्टी के राजा थे राजेंद्र चोल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलांकर, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, एम अयंगर या कोई नहीं। तो इनमें जो थे वो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलांकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शूद्रक ने मृच्छ कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छ कटिकम का अर्थ होता है, मृच्छ कटिकम का अर्थ क्या होता है? छोटी चिड़िया, छोटी मछली, मिट्टी की छोटी गाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो मृच्छ कटिकम का अर्थ होता है छोटी मछली, यानी ऑप्शन बी जो है इसका आंसर, और यहाँ पे सी लिखा गया लेकिन छोटी मछली ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? मुंशी प्रेमचंद्र ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है इनमें से? गोदान, गबन, गोरा, रंगभूमि। तो इनमें जो है मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं लिखी है वो है गोरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? नीरज सी चौधरी, E.M. फॉस्टर, थॉमस हार्डी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, E.M. फॉस्टर ने लिखी थी ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1886 में, 1912 में, 1990 में या 1917 में। तो उसकी स्थापना हुई थी 1917 में। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो कौन सी पुस्तक लिखे थे उन्होंने? तो उन्होंने लिखा था राग दरबारी, गुनाहों का देवता, मैला आंचल या अंधा युग। तो उनकी पुस्तक जो है वो थी मैला आंचल, उनकी पुस्तक थी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे इसके संस्थापक? पंडित मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय या श्यामा चरण डे। तो इसके संस्थापक जो थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय, जो थे उसके संस्थापक थे। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे शरत चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई या बेनेगल नरसिम्हा राव, बी एन राव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेनेगल नरसिम्हा राव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो कौन से आंदोलन की वजह से सरदार पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी? खेरा सत्याग्रह से, बारदोली सत्याग्रह से, नमक सत्याग्रह से या व्यक्तिगत सत्याग्रह से? तो उनको जो दी गई थी वो हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह की वजह से जो है इनको जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। उसके बाद है 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा को जाना जाता है, कौन से नाम से इस सुधार की घोषणा को जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मॉर्ले घोषणा के नाम से, मिंटो घोषणा के नाम से या चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से? इसको जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो कौन से शासक ने बंगाल के विक्रमशिला की स्थापना की थी? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल। तो इसकी स्थापना जो की थी धर्मपाल ने। इसका आंसर ए जो हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? दीन-ए इलाही अकबर ने कब प्रारंभ किया? 1570, 1578, 1581, 1582। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी, 1582 में जो है अकबर ने दीन-ए इलाही प्रारंभ किया था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड जो है वो किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में सेल्यूकस निकेटर का मेगस्थनीज क्या बन के आया था? आक्रमणकारी, राजदूत, पुजारी, मंत्री। तो वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र का वर्णन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई? लाहौर, अमृतसर, पटना, अम्बाला। तो उनकी शिक्षा और पर्शियन उन्होंने पटना में सीखा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? जर्मनी पर 18वीं शताब्दी में किस देश ने शासन किया? इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। उसके बाद बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु, पहला उपदेश, जन्म, गृह त्याग। तो स्तूप जो है वो प्रतीक है मृत्यु का, पहला उपदेश जो है वो धर्म चक्र का, और जन्म लोटस यानी कमल का, गृह त्याग घोड़ा का प्रतीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो था पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो उसका अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। पहला शासक जो था वो था श्रीगुप्त। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, जहांगीर या अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर, अकबर ने दाऊद को खदेड़ कर पटना हाजीपुर से बाहर कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 7, 9, 100, 24। तो कितने रत्न थे अकबर के दरबार में? तो 9 रत्न थे, इसलिए उनको 9 रत्न कहा जाता था। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पहले पुर्तगालियों की कौन सी राजधानी थी? कोचीन, मद्रास, बंबई, पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन जो है पुर्तगालियों की पहली राजधानी थी, और तो गोवा से पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 1929, 1917, 1857, 1946। तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो है ऑप्शन बी 1917 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा किया गया था। नील खेतिहर के नील जो है जमींदारों के अगेंस्ट तीन पद्धति को समाप्त करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग कहाँ पर है? लुधियाना, रोहतक, अमृतसर, दिल्ली। तो जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था फायरिंग का, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ये पंजाब अमृतसर में स्थित है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पबनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पबनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? बाबा रामदेव, बाबा आमटे, विनोबा भावे, अन्ना हजारे। तो पबनार आश्रम के संस्थापक थे विनोबा भावे। ये पहले सत्याग्रही भी थे, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंदो घोष ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? जो राष्ट्रीय चिन्ह पे अंकित है, गीता से, मुंडकोप उपनिषद से, रामायण से या मनुस्मृति से। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक थे। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आनंद मठ के लेखक थे वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी या भास्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास की किताब है उसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नेहरू, चेतन भगत, वॉरेन हेस्टिंग्स या जॉन निकोलसन। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो सर्वप्रथम किया था जॉन निकोलसन ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के भारत में
राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो आखिरी वायसराय हमें पता है कौन था, वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो माउंटबेटन, बेबल, एरविन, मिंटो। तो इसमें जो आखिरी वायसराय से पहले जो वायसराय था वो था बेबल। उसने बेबल योजना भी लाई थी। तो ये था दोस्तों टोटल क्वेश्चन जो है जो पूछा गया है बीएसएससी सीजीएल में अब तक हिस्ट्री में। तो मैंने उसे करा दिया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख ही चुके होंगे। तो अगर अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी जो है प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन बनता है वो मैं उस पर लेकर वीडियो आऊंगा। ये बीएसएससी भी और बीपीएससी में भी जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया तो सारा वीडियो सारा लेक्चर वो करा दिया जाएगा आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।